नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ओनली ओनली वन लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिसमें देखेंगे हमारा चैनल पे लगातार आपको ओ लेवल एग्जाम जो जनवरी 2024 यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और 20 तारीख तक चलेगा, उसमें लगातार आपको क्लास दी जा रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन सीरीज है वो पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है और लिब्रे ऑफिस के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये महामैराथन की क्लास में आज हम केवल लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट पेपर M1R5 में लिब्रे ऑफिस का रोल बहुत ही अहम है। इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके सामने यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जा रहा है और ये वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो राइटर है। लिब्रे ऑफिस के अंदर जब जाएंगे तो लिब्रे ऑफिस का पैकेज है और लिब्रे ऑफिस के पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है। लिब्रे ऑफिस में जाएंगे तो उसमें आपको राइटर मिलेगा, कैल्क मिलेगा और इम्प्रेस मिलेगा, जिसमें देखेंगे राइटर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा डी, राइटर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? फिर से क्वेश्चन है नहीं है। तो यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन अगर आपके R5 का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करेगा ये। तो क्वेश्चन देख करके जाइए, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप माइंड में सेट करिए, ठीक है ना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि लिखिएगा, बस एक बार क्वेश्चन को एक बार दो बार वीडियो को चला करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ स्पेशल है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? .txt, .doc, .sxw और .csv। यहां पर देखेंगे तीन फॉर्मेट एक जैसे हैं, यहां पर डिफरेंट ये है, ठीक है ना। तो .csv इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर .csv। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट के बारे में पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। तो इसमें से छांटना है, जिसमें राइटर, कैल्क, ड्रॉ है, इम्प्रेस है, कैल्क है, राइटर है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का कैल्क, ठीक है ना। तो कैल्क स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के अलावा वर्कशीट भी पूछ सकता है, वर्कशीट मींस कैल्क को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पावर पॉइंट को देखेंगे, पावर पॉइंट के कौन से नाम से जाना जाता है? ड्रॉ है, इम्प्रेस है, कैल्क है, राइटर है। तो किससे नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा बी, इम्प्रेस को कहा जाता है। इम्प्रेस जो है वो लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पावर पॉइंट की अगर बात हुई है तो कुछ चीजें थोड़ा सा रफली जान लीजिएगा। देखेंगे एक होता है एमएस ऑफिस और एक होता है लिब्रे ऑफिस। एमएस ऑफिस में जब जाते हैं तो आपको मिलता है वर्ड और एक्सेल और फिर उसके बाद पावर पॉइंट। और जब लिब्रे ऑफिस में जाते हैं तो आपको मिलता है राइटर, कैल्क और फिर उसके बाद इम्प्रेस। ये तीन चीजें मिलती हैं। तो यहां पर देखेंगे वर्ड इक्वल टू राइटर, कैल्क, एक्सेल और पावर पॉइंट, इम्प्रेस। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस क्या है? ठीक है ना। एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, एक संगठन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी,
एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर यानी कि ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल यूज, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, कह रहा है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम रन करा सकते हैं कौन कौन से पीसी पर या कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो मैक ओएस एक्स पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है कि कहां कहां चल सकता है। तो देखेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें देखेंगे लिनक्स, विंडोज, मैक सिस्टम, ये सभी पर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये फ्रीली उपलब्ध होता है, ये पेड नहीं होता, इसका कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिस्टम में डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर लीजिए और चलाइए। लेकिन इसी के एवज में जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस जो होता है वो पैकेज होता है, पेड होता है, मतलब उसमें आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन की चाहिए, इसके लिए कोई की जरूरत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, मतलब डिटेल्स क्वेश्चन के नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं और क्वेश्चन ही आपको समझना है। मतलब आप जाइए और वहां छाप के चले आइए, मतलब क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग माइंड में सेट करिए और फिर जाकर के आराम से छाप करके चले आइए। और हाँ, कल 13 तारीख है, तो 13 तारीख से जिन बच्चों का अगर एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी जो है क्या बोलते हैं विशेष है कि उनका पेपर अच्छा हो, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे यहां पर देखेंगे ए, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहां पे शॉर्ट की पूछ लिया, ठीक है ना। तो शॉर्ट की मतलब शॉर्ट की अगर बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे M1R5 में, यानी पहले पेपर में ओ लेवल के, वो 15 से 20 क्वेश्चन शॉर्ट की के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इत्मीनान के साथ कीजिए। देखिएगा यहां पे क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका देखेंगे शिफ्ट बोल रहा है, आल्ट बोल रहा है, टैब बोल रहा है, एंटर बोल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका देखेंगे डी हो जाएगा, एंटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। स्टेटस बार, अगर स्टेटस बार की बात करेंगे तो स्टेटस बार देखेंगे यहां पर पाया जाता है, जिसमें देखेंगे स्टेटस बार यहाँ राइटर आप ओपन करते हो तो राइटर में जब जाओगे तो राइटर जब ओपन करते हो तो इसमें देखेंगे स्टेटस बार आपको मिलता है, ये है। नीचे देखेंगे स्टेटस बार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, विजुअलाइज होगा, जिसमें देखेंगे स्टेटस बार के बारे में कह रहा है कि स्टेटस बार में ये चीज नहीं पाया जाता। नीचे देखेंगे स्टेटस बार है, इधर साइड बार है, ठीक है ना, इधर फॉर्मेटिंग टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। जिसमें देखेंगे टाइटल बार है, मेनू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, साइड बार, ये हमारा विंडो है, ये राइटर का विंडो है, राइटर का विंडो है। और यहाँ पर कहाँ पर क्या चीजें पाई जाती हैं वो चीज बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर स्टेटस बार होता है और स्टेटस बार में ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन में। देखेंगे अगला पॉइंट यह कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। तो कुल वर्ड, ठीक है ना, वर्तमान में पृष्ठ की संख्या, शब्दों की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर देखेंगे ये है, ये है, ये है, तीनों सही है। तो नहीं है पाया जाता है तो ये देखेंगे ये निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 का डी, ठीक है ना, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 9 है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, मतलब एडिट ना कर सकें, एडिट ना कर सकें मतलब कोई करेक्शन ना कर सकें, सिर्फ देख सकें, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे लोग देख सकें बस, ठीक है ना, उसमें कोई करेक्शन ना कर पाए, ठीक है ना। तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना, ओडीटी का, डीओसीएक्स का, पीडीएफ का और फिर उसके बाद डीओसी का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ 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 लोग बोलते रहते हैं कि देखेंगे सर पढ़ाए तो क्वेश्चन पीडीएफ भी दे दीजिए, है ना। तो पीडीएफ में करेक्शन नहीं होता है, बाकी देखेंगे इसमें करेक्शन हो सकता है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, करेक्ट आंसर इसका सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए सीरीज मानक पेपर आकार
जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। कह रहा है कि सीरीज सीरीज पूछ रहा है पेपर का, जो आप प्रिंट करते हो, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में जो पेज छपता है, पेज में देखेंगे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, कुछ भी आप छपवाते हो, तो उसमें जो पेज होता है, उस पेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानक क्या होता है, कौन सा पेज होता है। तो अधिकांश जो पेपर सीरीज होती है वो A4 होती है। मतलब आप जो रिजल्ट, एडमिट कार्ड, फोटोकॉपी जिस पर निकालते हो वो A4 पेज पर निकालते हो, ठीक है ना। बाकी होता है लेटर साइज और लीगल साइज और बहुत तरीके के पेजेस होते हैं। अगर पेज सेटअप में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको A4 ही मिलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जा रहा है, 10 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जा रहा है डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन है, कौन सी शॉर्टकट की। मतलब पेज ब्रेक, एक पेज है, नीचे एक पेज और आपको जोड़ना है, एक पेज और जोड़ना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्ट की यूज करेंगे। तो देखेंगे अगर लाइन के नीचे आना है तो हम एंटर करते हैं, लेकिन अगर यही को अगर हम याद करना चाहें तो पेज के नीचे पेज जोड़ना चाहें तो कंट्रोल एंटर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस इंटर, अगर शॉर्ट की आपने कभी भी पढ़ा है तो समझ में आया होगा, और नहीं पढ़ा तो भी यहाँ पर जो बताया गया उस हिसाब से आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 2 दिन पेपर है, पेपर में पेपर 1-2 दिन की बात है, वो आ जाएगा। तो पेपर में, पेपर के लिए आप लिखिए मत, याद कर लीजिए बस, हल्का सा माइंड में एक बार समझ लीजिए बस, ठीक है ना। कुल मिला करके लिखिए मत, लिखने में टाइम मत खराब कीजिए, ठीक है ना। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हायर करिए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। जो टेम्पलेट्स फाइल, एक तो होता है नॉर्मल फाइल, जब हम नॉर्मल फाइल सेव करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में .odt का ODT होता है, लेकिन अगर हम टेम्पलेट में सेव करते हैं, टेम्पलेट से क्या किनको कहते हैं, तो टेम्पलेट फाइलें जो होती हैं पहले से डिफाइन होती हैं, पहले से सब कुछ उसमें सारी फॉर्मेटिंग और सब कुछ सेट रहता है, बस उसमें अपनी डिटेल्स भरनी होती है, उनको कहते हैं टेम्पलेट फाइल, मतलब बना बनाया डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होता है, तो देखेंगे करेक्ट आंसर 12 नंबर का सी हो जाएगा, .ott, यानी .ott। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहेंगे हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखेंगे कह रहा है स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। जो स्लाइड होता है, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड पैन पे जाएंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू पे जाएंगे, दोनों पे, और इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका सी, दोनों, दोनों मतलब ये और ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 14 नंबर का। 14 नंबर में देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, जब आप स्लाइड बनाते हो और स्लाइड में विभिन्न प्रकार के इफेक्ट देते हो, ठीक है ना, मतलब उसे चलाते हो, स्विम करते हो, रोटेट करते हो, ठीक है ना, तो उसमें किसी भी प्रकार के इफेक्ट देते हो तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं प्रस्तुति के अंत में। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा बी, ठीक है ना। जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, मतलब जब स्लाइड ऐसे प्लेन रहती है, जब इसका प्रयोग करते हैं तो वो प्रस्तुति के अकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब किसी भी चीज का शुरुआत करना, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम क्या लागू करते हैं, क्या स्प्लिट ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन, पुश ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो कौन सा 15 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नो ट्रांजिशन, ठीक है ना। स्लाइड ट्रांजिशन लगा हो, अगर हटाना है तो नो ट्रांजिशन करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में देखेंगे कह रहा है एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कह रहा है एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रथम स्लाइड हो गया, मास्टर स्लाइड हो गया, टेम्पलेट स्लाइड हो गया और स्लाइड हो गया। 16 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, ठीक है ना, मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड जो होता है वो एक स्लाइड अन्य स्लाइड के रूप में शुरुआती रूप से उपयोग किया जाने वाला पॉइंट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, कैल्क का, राइटर का, इंप्रेस का, तीनों का एक्सटेंशन याद रखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर है मिलेगा।
ठीक है ना, मतलब ये तीन के तीनों क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे भी, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। 17 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो डॉट ओडीपी, ओडीएस, ओडीडी और ओडीटी, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर ओडीएस, ठीक है ना। अगला देखेंगे 18 नंबर, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, कोई भी कैल्क में जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा बराबर से शुरू होता है, ये चीज आप जान लीजिए, इक्वल टू और फिर उसके बाद ये, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो ये बराबर का निशान आपको असाइन करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से है, क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है ना। यहाँ एक फार्मूला रखा गया है और फार्मूला देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर बराबर का निशान देखो लगा हुआ है, मतलब ये नेसेसरी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये रखा गया है हेलो एंड हेलो, हेलो एंड वर्ड का परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। तो हेलो एंड वर्ड, फिर हेलो एंड वर्ड और फिर उसके बाद हेलो वर्ड और फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट आंसर, अगर इसको आप जाकर के कैल्क में ऐसा ही रख करके कॉपी पेस्ट करके यहां पर जाकर के रख दीजिए और ऐसा लिख दीजिए और लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, एंटर कर देंगे तो देखेंगे आपको आंसर मिलेगा कौन सा, 19 नंबर का करेक्ट आंसर सी, हेलो वर्ड ऐसे लिख जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे एंड लगा हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कैल्क का क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखेंगे डेक टू आते हैं, ऐसा नहीं कि सर इसको पढ़ा दिए तो फिर दूसरा वहां पूछ लिया, तो डेक टू हु बहु यही आता है, ठीक है ना। अगर आएगा तो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 20 फॉर्मूला में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे काउंट है और फिर उसके बाद B1 B3 का परिणाम क्या होगा, जहां B1 बराबर 5 और B2 बराबर 4 और B3 बराबर 6 बोला गया है, ठीक है ना। तो काउंट फार्मूला दिया गया है, काउंट फार्मूला में दिया गया है, तो यहां पर देखेंगे एक बॉक्स है जिसमें देखेंगे यहाँ 5 रखा गया है और दूसरे बॉक्स में देखेंगे 4 रखा गया, तीसरे बॉक्स में 6 रखा गया है। अब काउंट का फॉर्मूला लगा दिया तो काउंट में देखेंगे नंबर काउंट होता है, क्या काउंट होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 होता है। अगर इसको सम की बात करें, अगर सम पूछता तो यहाँ पर 6 4 10 5 15 हो जाता, मतलब दोनों का आंसर अलग है। इसका देखेंगे सम पूछेगा तो 15 और काउंट बोलेगा तो 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो बच्चे देखेंगे अब थोड़े जानकार हो गए हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 20 का देखेंगे करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे यह कह रहा है फार्मूला, मैक्सिमम फार्मूला यहाँ पे रखा गया है B1 से B3 तक, ठीक है ना, प्लस मिनिमम B1 से B3 का परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे यहाँ पर रखा गया है 5 2 7 और फिर उसके बाद इसमें से मैक्स और फिर इसी का मिनिमम। अब 2 नंबर आया है, एक मिनिमम होगा, पहले क्या होगा मैक्सिमम बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर और फिर उसके बाद फिर छोटा नंबर, तो इनमें से कौन सा है, तो देख लीजिए पहले बड़े को चुनिएगा और फिर छोटे को चुनिएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है और सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 है। तो 21 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पर देखेंगे क्या बनेगा, प्लस है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे प्लस ना होता तब ये सही होता, ए सही होता, लेकिन प्लस होने की वजह से ये क्या करेगा, इसमें देखेंगे एडिंग हो जाएगा, जिसमें देखेंगे ये बन जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 21 का सी हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर सी है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ही फार्मूला लगा करके देख लीजिएगा, आंसर आपका 9 ही आने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंकनेट, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे फार्मूला है, तो यहां पर देखेंगे राम है और सिंह है का परिणाम, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ देगा और जोड़ करके लिखेगा। तो सिंपली देखेंगे ये फॉर्मूला लगा करके आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, टाइम रहेगा जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, दोनों को इकट्ठा करके लिख देगा, ठीक है ना, मतलब कोई गैप नहीं है। देखेंगे लिखा वही है, बस एक में गैप है, एक में सिंह अकेले आ रहा है, इसमें राम अकेले आ रहा है। तो यहाँ पर कंकनेट का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना विदाउट गैप का, ठीक है ना। तो दो चीजों को एक साथ जोड़ देना विदाउट गैप का, इतना सा याद रखिए तो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 23 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, मतलब सेल रेफरेंस का मतलब पता, ठीक है ना, पता
जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो 23 में देखेंगे दो प्रकार का, एक तो फिक्स होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो यहां पर देखेंगे दो, यहां पर टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो 23 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 24, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डॉट डॉट डॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। और हाँ, एक चीज और, जब प्रैक्टिकल में जाते हो ना, तो प्रैक्टिकल के लिए देखेंगे आपके फर्स्ट पेपर में डिवीजन निकालने का और ग्रेड निकालने का जो है वो भी आता है, डिवीजन निकालने का और ग्रेड निकालने का। और जो डिवीजन और ग्रेड निकालते हो तो उसमें जब अगर सेल एड्रेस बदल जाता है तो आपको गलती वहां पर दिखाई देती है और गलत हो जाता है, तो उसके लिए भी ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल की भी हम टोटल क्लास कराएंगे, जिसमें कि टोटली प्रैक्टिकल 15 से 20 आपको, 25 आपको प्रैक्टिकल करा दिए जाएंगे, जिसमें से उसमें से दो ही प्रैक्टिकल आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 15 से 20 में से आप आराम से, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, कुल मिलाकर के ये रहेगा। मतलब इतना आपने कर लिया तो फिर बाहर का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है कि सेल एड्रेस बदल जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स और डायनामिक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रिलेटिव माना जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेटिव माना जाएगा मतलब किसी की वजह से कोई आया है तो उसको रिलेटिव माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे 25 में, देखेंगे 25 नंबर का केवल और केवल लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है। इसमें लिब्रे ऑफिस मतलब लिब्रे ऑफिस जो है वो आपके फर्स्ट पेपर में, ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और अगर मेरा मानना है कि अगर लिब्रे ऑफिस को अगर आप सही तरीके से पढ़ करके चले जाएं तो निश्चित तौर पर आप पासिंग मार्क का करके चले आएंगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ लीजिए और फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। टॉपिक को ज्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो फाइंड और रिप्लेस जो होता है वो कौन से मेनू में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एफ आई है, फिर वी आई है, फिर एडिट है, फिर उसके बाद व्यू है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे करेक्ट आंसर एडिट हो जाएगा, एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस होता है, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे यहाँ पर जो फाइल मेनू होता है, फाइल मेनू के अंदर ये जो है फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो ना होकर के एडिट मेनू में पाया जाता है। तो हमें क्या करना है, एडिट मेनू यहां पर देखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम की संख्या यहाँ पर देखेंगे कह रहा है 26 है। 26 में देखेंगे पहला है 10 48 576, 10 1024, 10 48 576, 16 384, 16 384 और 10 48 576। तो पहले देखेंगे यहाँ पर पहले रो को बताना है फिर कॉलम को बताना है, ठीक है ना। तो रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, 26 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ए, ठीक है ना। 10 48 576 और 1024, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 27 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्क सीट हो सकती है। मतलब अगर सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 3, 4, सीट 5 ऐसे ही सीट को आप प्लस करते जाओ तो कितना जा सकते हो, तो मैक्सिमम जो है जा सकते हो, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे 27 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1000। अगला देखेंगे 28 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। मतलब सेल फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट+1 है, कंट्रोल+1 है, आल्ट+1 है और कंट्रोल आल्ट+1 है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 28 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, ठीक है ना। तो बी सही है, कंट्रोल+1, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 29 लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। मतलब पेस्ट स्पेशल का शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल वी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी है, कंट्रोल पी है। तो इसमें 29 का करेक्ट आंसर जो है वो ए बन जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो और पेस्ट का शॉर्ट की कंट्रोल वी होता है, स्पेशल पेस्ट और पेस्ट दोनों में अंतर होता है, शॉर्ट की का दोनों का अंतर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखेंगे 23 के बाद 30, सॉरी 29 के बाद 30। यहाँ पे देखेंगे लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्ट की जे का इस्तेमाल, ये वाले का
ये जो होता है, ये शॉर्ट की जो होता है वो फुल स्क्रीन करने के लिए, आपकी विंडो को फुल स्क्रीन में करने के लिए होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखेंगे 31, देखेंगे साइकिल केस। साइकिल केस क्या होता है? तो साइकिल केस देखेंगे अपर केस मतलब टोटल कैपिटल लेटर, टोटल स्मॉल लेटर, टोटल सेंटेंस से लेटर मतलब पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ऑल ऑफ अबव। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 31। 31 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? तो 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सेंटेंस केस, साइकिल केस में देखेंगे ऑल ऑफ एबव होता है। साइकिल केस में तीनों चीजें पाई जाती हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। 31 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन करता है। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस इंटर इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 33 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन, टेम्पलेट के लिए शॉर्टकट की जो है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊपर आपने क्वेश्चन ये वाला रिपीट कर चुके हैं। यहाँ डॉट ओटीटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखेंगे स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ये भी देखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 34 का। 34 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों है, एक तो पैन के माध्यम से और स्लाइड शॉर्टर के माध्यम से। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला है, ठीक है ना। जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदल जाती है, ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 36 में देखेंगे कह रहा है स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन नो ट्रांजिशन, अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 37 में देखेंगे एक स्लाइड है जिसमें अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने प्रथम स्लाइड, ये भी रिपीटेड है, ठीक है ना। तो 37 का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, मास्टर स्लाइड होती है, ठीक है ना। अगला देखेंगे कह रहा है 38 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ओडीएस होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 39 है, 39 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। तो फार्मूला ये भी रिपीटेड है, बराबर के निशान से शुरू होता है फार्मूला, अभी अभी आपने ये क्वेश्चन देखा था। ये देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी, यहाँ पर देखेंगे हेलो एंड हेलो वर्ड है, हेलो 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 वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला सही है या ये वाला सही है या ये वाला सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला ये लगा हुआ है। 40 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेलो वर्ड, ठीक है ना, हेलो वर्ड रहेगा और इसमें एंड जो है वो नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद काउंट का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे B1 से B3 तक, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो काउंट करेगा, काउंट करने पर 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 संख्याएं हैं, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, ठीक है ना। तो काउंट और सम में अंतर है, तो इसमें देखेंगे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 42 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो फाइल एक्सटेंशन कौन सा ओपन राइटर से संबंधित, ये वाला और ये वाला दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे ये तीनों एक जैसे फॉर्मेट है, ये CSV जो है वो अलग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका CSV बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 43 में लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो राइटर जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। फिर उसके बाद कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एकदम पेशेंस के साथ देखते रहें, रिपीटेड है लेकिन आगे क्वेश्चन आपके जो होंगे वो नए भी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 44, क्वेश्चन नंबर 44 लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट जो है वो कैल्क है, ठीक है ना। स्प्रेडशीट, वर्कशीट कुछ भी पूछे तो कैल्क पे टिक लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 45 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पावर पॉइंट जो है वो इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। 45, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 46 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस क्या है? एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑफिशियल यूज, ठीक है ना। ये वाला भी रिपीटेड है। 47 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ चला सकते हैं? तो ये लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस पर लगा सकते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 48 है लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए, पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का प्रयोग करना होता है? तो कंट्रोल के साथ एंटर का प्रयोग करना होता है। तो 48 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी। अगला है 49 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता?
क्या चीज स्टेटस बार में नहीं होता? तो कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठों की संख्या, कुल संख्या, तीनों एक जैसे हैं, तीनों पाए जाते हैं। कंप्यूटर का नाम उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद 50 है। 50 में देखेंगे, यदि कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देख सकें, उसे संपादित ना कर सकें, मतलब एडिट ना कर सकें, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है ना, ओडीटी का, ठीक है ना, डीओसीएक्स का, पीडीएफ का। हम करेंगे पीडीएफ का यूज, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। अब जो क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो नए क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारे टाइपिस्ट के द्वारा ये थोड़ी सी समस्या हुई है, ठीक है ना। पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर का समर्थन करते हैं, ये भी रिपीटेड है, A4, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये है, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है ना, ये भी है रिलेटिव, ठीक है ना। तो 52 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेटिव, ठीक है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 53। 53 में कह रहा है ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है? तो एडिट मेनू में पाया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 54, 54 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट संख्या होती हैं? ये भी रिपीटेड है। यहाँ पर देखेंगे, ये कैल्क में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1, ये भी रिपीटेड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 रिपीटेड क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं? तो पेस्ट स्पेशल में देखेंगे Ctrl+Shift+V होता है। तो 56 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और 57 लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए क्या करते हैं? Shift+J, ठीक है ना, Shift+J फुल स्क्रीन है, ठीक है ना। रिपीट हो रहा है, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? ठीक है ना, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए अब, ठीक है ना। 58 लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होती है? कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो मार्जिन का मतलब होता है लेफ्ट से जगह, राइट से जगह, और टॉप से जगह, और बॉटम से जगह। मार्जिन का मतलब होता है चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कम करना या थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे 58 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, ठीक है ना। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। सामान्यतः मार्जिन चारों तरफ से 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? ठीक है ना। तो फॉर्मेट मेनू में, फाइल मेनू में, टूल्स मेनू में, इंसर्ट मेनू में। तो कौन से मेनू में पाया जाता है? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टूल्स मेनू में, ठीक है ना। टूल्स मेनू में मेल मर्ज पाया जाता है, मेल मर्ज विजार्ड या लेटर विजार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में से है। मेल मर्ज का जो है क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, और इससे इम्पोर्टेंट मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन मेल मर्ज का आपको मिलना ही मिलना है। तो आराम से इसको देख लीजिए, मेल मर्ज आप अगर रिपीट नहीं किए तो पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है ना। 60 देखेंगे, 60 नंबर में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज देखेंगे 60, 60 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 61, 61 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की क्या होती है? तो Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+Shift+P, Ctrl+F2, Ctrl+Shift+0, सॉरी Ctrl+Shift+O, ठीक है ना। तो 61 में देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो डी बन जाएगा, Ctrl+Shift+O, ये है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्लाइड के लिए किसी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। नई स्लाइड के लिए हम क्या करते हैं? तो न्यू स्लाइड के लिए कह रहा है Shift+F2, फिर Ctrl+F11, Ctrl+Shift+F11 और Shift+F11। तो 62 में करेक्ट आंसर Shift+F11 होगा, जिससे कि न्यू स्लाइड के लिए हम यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है 63 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछ रहा है कि Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, Shift+N और नन। तो 63 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, जिसमें Ctrl+N के माध्यम से हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की है। 64 में आते हैं, देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? तो बंद करने के लिए Ctrl+W, Ctrl+Q, Ctrl+Shift+C और नन। तो 64 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, Ctrl+W के द्वारा हम बंद करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट की रिपीटेड क्वेश्चन है, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस ओ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। अगला है 66, लिब्रे ऑफिस में रिडू, REDO, ठीक है ना, ऐसा लिखा है, हिंदी में पढ़ ही ना पाए। रिडू करने का शॉर्टकट की क्या है? ठीक है ना, तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जे और रिडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 66 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 67 है। 67 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की गया है। ठीक है ना, अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस यू, और यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बच्चे इसको ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है ना, जबकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर देखेंगे कंट्रोल प्लस डी। ठीक है ना, डबल अंडरलाइन, ठीक है ना, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ये वर्ड का है। ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें ये लगा दें। ठीक है ना, जबकि ये है। ठीक है ना, अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 68। ठीक से 68 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट, टेम्पलेट मैनेज करने का शॉर्टकट की क्या है? ठीक है ना, टेम्पलेट को ओपन करने या उसका एक्सटेंशन पूछता है, और टेम्पलेट का शॉर्टकट की क्या है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखेंगे क्या है, कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है, नन होता है। तो 68 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, 68 के बाद 69 में चलते हैं। 69 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? राइटर का सबसे छोटा जूमिंग जो होता है 20 होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 60 होता है, दोनों याद कर लीजिए। ठीक है ना, MIN और MAX। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 69 का 20 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है 70 नंबर। 70 नंबर पे आते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? ठीक है ना, तो 72 हो सकता है, 96 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90। 72 जो है वो वहाँ का हो सकता है, कहाँ का? राइट वर्ड का। ठीक है ना, हमको पूछा गया है राइटर का, तो यहाँ 96 करेक्ट आंसर होना चाहिए। 696 होता है, मिनिमम पूछा जाए तो ये 6 होता है, और मैक्सिमम पूछा जाए तो 96 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर जो है वो बी बन जाएगा आपका, यानी बी आंसर सही है। अगला देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही शानदार हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दो बार वीडियो चला करके देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट की क्या होता है? तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों होता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब लाइन के ऊपर से, और सब स्क्रिप्ट का मतलब लाइन के नीचे से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर पी हो जाएगा। ठीक है ना, पी का मतलब पावर, तो ऐसे याद कर सकते हैं, पावर लगाना हो तो पी का, और फिर उसके बाद नीचे लिखना हो तो बी का। ठीक है ना, मतलब नीचे लिखना है तो नीचे के लिए बी, और ऊपर के लिए पी। अगर ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। 71, 72 में देखेंगे, कह रहा है कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड कौन से मेनू में पाए जाते हैं? मतलब कट कॉपी पेस्ट कौन से मेनू में पाए जाते हैं? फाइल मेनू में, इंसर्ट मेनू में, व्यू मेनू में, एडिट मेनू में। तो करेक्ट आंसर ये 72 का हो जाएगा। 72 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मतलब एडिट मेनू। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 73। 73 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट की क्या होता है? मतलब एक तो 696 आपने बता दिया। ठीक है ना, एक तो आप क्लिक करके नंबर का साइज बढ़ा सकते हैं, और एक जो है वो यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्ट की है। तो शॉर्ट की देखेंगे, बढ़ाने के लिए ये है, और घटाने के लिए ये है, सॉरी, घटाने के लिए ये है। ठीक है ना, ए और बी पूछा गया है। ठीक है ना, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो 73 देखेंगे, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों दोनों के माध्यम से हो सकते हैं, क्योंकि दोनों शॉर्टकट की, इसका मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर ये वाला ब्रैकेट पाया जाता है उसी के अंदर ये भी ब्रैकेट पाया जाता है, इसलिए दोनों हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, एक सेकंड फिर से देख लो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कर रहा है बच्चों को। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, इसमें देखेंगे कह रहा है जो इंक्रीज मतलब के टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना। तो यहाँ पर कीबोर्ड अगर हम देखेंगे तो कीबोर्ड में देखेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड, एक मिनट ओपन करते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड ओपन करेंगे तो थोड़ा सा
समस्या हो सकती है, तो इस वजह से कीबोर्ड ना ओपन करके यहाँ पर देखेंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा और ऐसा, दोनों ब्रैकेट जो है वो एक ही की पर उपस्थित होते हैं। आपके सामने कीबोर्ड है तो देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे दोनों सही हो जाएगा। और घटाने के लिए अगर होगा तो ये और ये वाला दोनों सही होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा। 74 में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो 74 देखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो इसमें देखेंगे कंट्रोल F3, कंट्रोल F2 और कंट्रोल F4, ठीक है ना। तो 74 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो आपका बन जाएगा कंट्रोल प्लस F2, ठीक है ना। नेक्स्ट है 75 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर सेव एज का शॉर्ट की क्या होता है, तो सबको पता है, कॉमन है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 75 का देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 76। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है। जो फुट नोट लगाते हैं तो वो कहाँ पर लगाता है, ठीक है ना। एंड नोट पेज के टॉप एरिया पर, फुट नोट नीचे, ठीक है ना। पेज के नीचे, पेज के ऊपर, ठीक है ना। तो ऊपर देखेंगे, नीचे, यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर। तो 76 जो है वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पेज के नीचे स्थान पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद 77 है। 77 लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है। स्पेलिंग चेक और ऑटो स्पेलिंग चेक। तो यहाँ पर 77 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है ना। जिसमें कि जो ऑटो चेक स्पेलिंग के लिए ये है और स्पेलिंग चेक के लिए ये है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, और अगर कभी पूछे स्पेलिंग चेक तो 7, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे करेक्ट अगला है 78। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग थ्री के लिए शॉर्ट की क्या है। तो हेडिंग 1 के लिए देखेंगे कंट्रोल प्लस 1 होता है, और फिर 2 के लिए 2 होता है, 3 के लिए 3 होता है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो 78 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, ठीक है ना। हेडिंग 3 चाहिए तो 3 आपको लाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस 3। अगर 2 चाहिए तो कंट्रोल प्लस 2, ठीक है ना। अगला है 79 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेलिंग कितनी होती है। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेलिंग सॉरी स्पेसिंग कितनी होती है। स्पेसिंग में 1, 1.5, 2, 2.0। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 79 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। स्पेसिंग का मतलब होता है जितना लाइन होता है उनके बीच जो है वो डिस्टेंस होता है, कितना होता है, तो एक होता है, ठीक है ना। ओके, अगर वर्ड का पूछेगा तो 1.5 होता है। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर ये देखेंगे कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। 80 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्ट की क्या है। तो टेबल को इंसर्ट करने का शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस F12 है, कंट्रोल प्लस F1 है, कंट्रोल प्लस F10 है, ठीक है ना। तो 81 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 82 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड कौन से मेनू में पाए जाते हैं। स्टाइल में, फॉर्मेट में, एडिट में और इंसर्ट में, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनू वाला क्वेश्चन तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बना ही रहता है, ठीक है ना। तो 82 का देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मेट मेनू में सब पाया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तो पेज ब्रेक के लिए मतलब पेज के नीचे पेज, पेज के नीचे पेज। अगर पेज के नीचे पेज जोड़ना है तो देखेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 83 का ए, ठीक है ना। 83 का ए करेक्ट आंसर। अगला है 84 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। मतलब बुलेट स्टाइल जैसे ये। तो बुलेट स्टाइल ऐड करने के लिए क्या हम करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट प्लस 12, F12, कंट्रोल प्लस F12 और नन,
ठीक है ना। तो 84 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए करेक्ट आंसर। शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग हम जो है बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट ओडीटी होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 85 का ए हो जाएगा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर भी क्या दिक्कत है, आपको एग्जाम में रिपीट करके ही जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्ट की क्या होता है? ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्ट की क्या होता है? ये प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3 और फिर उसके बाद आल्ट प्लस F3। तो 86 का करेक्ट आंसर जो है वो बी बन जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 जो होता है फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्ट की होता है, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS EVEN FSE TEXP किस कैटेगरी के फंक्शन है? मतलब किस तरीके के ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाटा फंक्शन है, मैथ एंड स्ट्रिंग फंक्शन और मैथमेटिक और स्ट्रिंग फंक्शन। 87 का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 88 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। 88 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 89 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट की, फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट की अभी अभी आपने देखा है, ठीक है ना। तो 89 का देखेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर ए बन जाता है। कंट्रोल प्लस F2 जो होता है वो है आपका शॉर्ट की। फिर उसके बाद 90 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो डॉट ओडीएस होता है। फिर उसके बाद 91 पे आते हैं। 91 में देखेंगे सेल को एडिट मोड में कितने कुंजी का प्रयोग करते हैं। मतलब एडिट मोड मतलब सेल के अंदर पहले से कुछ लिख लिया, बाद में दोबारा कुछ एडिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने सेल के अंदर कुछ लिखा और फिर दोबारा से क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 91 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो 91 का करेक्ट आंसर जो है वो ए बन जाएगा, F1, ठीक है ना, सॉरी F2। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? टाइम और डेट के लिए शॉर्ट की होती है, दोनों का शॉर्ट की आप जो है किसी तरीके से याद कर लीजिएगा। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नाइन्टी टू में देखेंगे कंट्रोल प्लस कॉलन ऑपरेटर, सेमी कॉलन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस टी, ठीक है ना। तो 92 में देखेंगे बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस M। तो 93 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका बन जाएगा ए। कंट्रोल प्लस 1 जो होता है वो होता है सेल फॉर्मेटिंग के लिए, रिपीटिंग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 94 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड कौन से मेनू में पाया जाता है? मतलब एक से ज़्यादा सेल है तो उनमें से सभी सेल को एक जैसा करने का मतलब इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर्मेट मेनू में, स्टाइल मेनू में, सीट मेनू में, एडिट मेनू में। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, ठीक है ना। तो फॉर्मेट मेनू में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 94 के बाद 95 है। 95 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू हो तो क्या माना जाता है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी, किसी भी सेल में आप कुछ लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखना शुरू किया AJAY, अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हैश बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, हैश बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 95 में देखेंगे ए करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो हैश बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 96 में देखेंगे किसी सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट की, मतलब जो सेल होता है उसको अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। बनाने के लिए भी होता है, डिलीट करने के लिए क्या होता है और बनाने के लिए क्या होता है, ये पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोनों को याद करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 96 है, 96 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर हटाना है तो ये और बनाना है तो ये, दोनों याद कर लीजिएगा, एक साथ दो क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते, कितना, 300, 200, 400, 500, कितना नहीं कर सकते, मतलब सबसे ज्यादा कितना नहीं बढ़ाया जा सकता। तो 97 का देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 500 जूमिंग नहीं हो सकती, लास्ट 400 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं?
कॉलम की संख्या, मतलब कॉलम की संख्या मतलब रो और कॉलम की संख्या। एक क्वेश्चन ऊपर आया था, यहाँ पर देखेंगे कॉलम की संख्या पूछ रहा है 98 में, देखेंगे 98 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1024 होता है। ये मतलब कॉलम की संख्या, ये इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं तो सीट बन जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। और ये जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 99 में देखेंगे पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप, और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। बढ़िया क्वेश्चन है। 99 का करेक्ट आंसर देखेंगे बी बन जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो पूरा सेल जो है पूरे रो को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव की जाती है। जो कैल्क फाइल होती है तो बाय डिफॉल्ट जब हम सेव करने के लिए जाते हैं तो कौन सा नाम आता है, यही पूछा जा रहा है। तो चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, तीनों के लिए एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 नंबर का देखेंगे अनटाइटल 1, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, मतलब कंफर्म है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एमसीक्यू, अगला सेट 3 है, ठीक है ना। अभी लिब्रे ऑफिस के ही क्वेश्चन चलेंगे और टोटल आज की वीडियो में, ये वीडियो में टोटल लिब्रे ऑफिस चलेगा, मतलब टोटल लिब्रे ऑफिस। फिर लिब्रे ऑफिस को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन पढ़ करके जाइए। जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 को क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। मतलब कमेंट करना है तो कौन सी की का प्रयोग करेंगे। कमेंट करने के लिए देखेंगे कह रहा है ये कौन सा सही है, तो 101 का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, क्या है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, मतलब कमेंट के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 101 का करेक्ट आंसर हमारा डी है, ठीक है ना। कंट्रोल आर्ट और सी, कंट्रोल आर्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, हाँ ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 102। 102 में देखेंगे कैल्क में करंट विंडो से बाहर जाने के लिए शॉर्ट की क्या है। चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, ठीक है ना। 102 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप बाहर जाएंगे, ठीक है ना। 103 नंबर के लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो करेंसी फॉर्मेट में बदलना हो तो क्या करेंगे, करेंसी फॉर्मेट मतलब रुपया हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 103 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का 4 का प्रयोग करके हम करेंसी सिंबल में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 104, यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने का शॉर्टकट की क्या है। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हो और उसे क्लियर करना हो तो 104 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एम जो होता है वो क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्ट की होता है, ठीक है ना। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यहाँ शॉर्ट की पूछे चाहे ये पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। नेक्स्ट है 105 नंबर। 105 नंबर में नेम बॉक्स कहाँ होता है, मेनू के नीचे बाई तरफ, मेनू के ऊपर बाई तरफ, स्टेटस बार में, मेनू के दाएं तरफ, मेनू के नीचे दाएं तरफ। तो 105 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मेनू के नीचे बाएं तरफ, मेनू के नीचे बाएं तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 106। 106 में देखेंगे अगली सीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। एक सीट से दूसरी सीट, मतलब मल्टीपल सीट हो और एक सीट से दूसरी सीट में जंप करना हो तो हम क्या करेंगे, टैब का प्रयोग करेंगे, सिर्फ कंट्रोल प्लस टैब का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का, ठीक है ना। तो 106 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। टैब का अगर प्रयोग करेंगे तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हैं, शिफ्ट टैब का प्रयोग करेंगे तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में पीछे की ओर आते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे तो एक सीट से दूसरे सीट में जंप कर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 107 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो वैल्यू हाईलाइट करने के लिए कैल्क में कौन सा साधन है, तो 107 नंबर का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे सी बन जाएगा। सी है कंट्रोल प्लस F8, ठीक है ना, कंट्रोल F6 और फिर कंट्रोल प्लस F1, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 108 नंबर का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ होता है, मतलब कोई भी सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है, फार्मूला बार में, एड्रेस बॉक्स में, नेम बॉक्स में और नन पे, ठीक है ना। तो कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो 108 नंबर का करेक्ट आंसर सी होता है, नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है, ठीक है ना। 109 नंबर का क्वेश्चन। 109 नंबर में कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, मतलब आखिरी वाले बॉक्स का क्या नंबर होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, ये है, ये है, ये है, तो करेक्ट आंसर 109 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो बी बन जाएगा, AMJ 1048,575। ठीक है ना, 1048,576 होता है लास्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे आखिरी सेल माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 110 का, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सेलेक्ट करने के लिए, पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो पूरी सीट को अगर सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, 110 नंबर में क्या है, 110 का करेक्ट आंसर आपका बन रहा है ये कौन सा सही है इसमें। तो 110 का देखेंगे करेक्ट आंसर डी है। ठीक है ना। ये दोनों से हो सकता है, ए और बी, ये इससे और इससे दोनों तरीके से हो सकता है। ये तो तरीका ठीक है, ये वाले तरीके से भी हो सकता है। कंट्रोल ए सबको पता होता है, ये वाला भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 111। 111 में देखेंगे कैल्क में डेटा इंसर्ट करने का शॉर्टकट की, डाटा इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल बस ये और फिर ये फिर ये फिर ये, तो कौन सा है। तो 111 का नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल बस ये, डाटा की जगह डेट है, यहाँ पर डेट इंसर्ट करने का। ठीक है ना, वही सोच रहे थे डाटा कहाँ है। अगला देखेंगे 112 है। 112 में देखेंगे कह रहा है 112 में कैल्क, कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करता है, डॉट 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 बटन पर क्लिक करें, कौन सा, सेंटर, स्प्लिट और मर्ज एंड सेंटर। 112 का करेक्ट आंसर मर्ज एंड सेंटर होता है। ठीक है ना, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 113। 113 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर सैटरडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं। मंडे लिखकर राइट डाउन कार्नर पकड़कर नीचे की तरफ जाते हैं, गलत आंसर है। ठीक है ना। 113 नंबर, मंडे लिखकर राइट डाउन कार्नर पकड़कर नीचे की तरफ जाते हैं, सही है ये। ठीक है ना, ये सही है। मंडे लिखकर एंटर प्रेस करते हैं, ये गलत है। वीक लिखकर वीक फंक्शन का यूज करते हैं, गलत है। उपरोक्त सभी ये गलत है, पहला सही है इसका। ठीक है ना। 113 का करेक्ट आंसर फर्स्ट है। ठीक है ना। 114 लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है ना, ये लिब्रे ऑफिस की टोटल क्लास है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट करेंगे तभी ना पेपर में एग्जाम देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पेपर सही करके आएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट एक कदम पीछे, मतलब जहां पर है उससे पीछे जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। आगे जाने के लिए टैब और पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस एफ टैब, शिफ्ट प्लस टैब। तो 114 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 114 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे 115। 115 में देखेंगे सभी वर्कशीट के फार्मूला को क्या कहते हैं, क्या, मैनिपुलेट वैल्यू, फिर मैनिपुलेट लेबल और रिटर्न फार्मूला रिजल्ट, यूज एडिशनल ऑपरेटर। 115 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। ठीक है। अगला है 116। 116 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता, आखिरी कॉलम का पता क्या होता है, AMJ। ठीक है ना, तो AMJ 116 AMJ, ऊपर देखेंगे AMJ 1048,575 बताया गया था, यहाँ पर देखेंगे AMJ। ठीक है ना, आखिरी कॉलम का पूछ रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 117। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है, सेल बनता है, टेबल बनता है, पोजीशन और डाटा। जैसे यहाँ पे देखेंगे रो है, जोड़ लो, रो है और कॉलम है। ठीक है ना, जोड़ क्या बना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ये सेल बना ना, ये। ठीक है ना, सेल ही तो बनेगा, रो और कॉलम जुड़ेगा तो बॉक्स ही तो बनेगा। अगला देखेंगे कुछ बच्चे टेबल पे टिक लगाएंगे। ठीक है ना। अगला देखेंगे 118। 118 लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर पर कौन सा साइन दिखाई देता है। ठीक है ना, हैश का, फिर उसके बाद एस्ट्रिक का, बैकस्लैश का और क्या बोलते हैं, हैश का। ठीक है ना, तो 118 प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हैश का सिंबल दिखाई देता है। ठीक है ना, मतलब एरर होने पर आपको हैश का सिंबल दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे 119। ठीक है ना, राउंड फार्मूला 247 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक है ना, अगर ये पूछा गया तो राउंड फार्मूला में जहाँ पर 2 है, 2 वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएंगी, लेकिन कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी अगर वो 5 है, 5 से नीचे है, 5 से नीचे है तो बगल वाली वैल्यू को कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाला, ये जीरो हो जाएगा और सीधा सीधा वही नंबर उतर करके चला आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर
4 के ऊपर है, यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अगर ये डिजिट है तो ये जीरो तो होंगे, लेकिन बगल वाले को एक कैरी दे करके जाएंगे, मतलब प्लस इंक्रीमेंट करके इसमें जाएंगे, तो 2 की जगह ये 3 हो जाएगा। ऐसे बनता है ये मेथड। तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज रख करके एंटर करोगे, तुरंत आंसर आपको मिलेगा। राउंड फिगर अमाउंट बताने के लिए होता है। 247 माइनस का 2 रखा गया है, तो 247 माइनस का 2 रखा गया है, कितना आंसर होगा? 247, 200 और फिर उसके बाद 240। यहाँ पर देखेंगे ये वाला डिजिट मायने रखता है, 4 जो लिखा है, अगर ये 5 होता तो ये 300 हो जाता, चूंकि 5 नहीं है तो यहाँ 4 तक है, तो ये 2 होगा और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये दोनों जीरो हो गए और ये 2 हो गया, तो आंसर क्या बनेगा? 200 बनेगा। ठीक है ना? तो 119 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? 120। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पर देखेंगे 10*20 डिवाइड बाई 4 और *8 का मान क्या आएगा? ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे 120, 400, 6.5 और फिर 7 और फिर 500, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 400 आएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया गया है और 7 माइनस 5 का मान क्या आएगा पूछा गया है। तो 121 में देखेंगे 35, 35 माइनस का और फिर उसके बाद 12 और फिर 2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे, आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हूबहू यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी कंफर्म होता है। अगर एक का आंसर आपने देख लिया, किसी तरीके से रट गया, तो वहां पर वही मिलने वाला होता है। 121 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, माइनस का 35 आएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 122, प्रोडक्ट में रख करके 7, 8 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1, 15, 56 और माइनस का 1, तो 122 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 56 आएगा, 7 अठा 56। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे राउंड फार्मूला। ठीक है ना? राउंड फार्मूला में यहाँ माइनस का 2 का मान, वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन 123 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 275 हो गया है इस बार, पिछले बार 4 था तो यहाँ पर 0 हो गया था, अब इस बार 4 ना हो करके यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी इसको, तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा, बाकी दोनों का 0, तो 300 आ जाएगा। ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 124 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? 124, 124 का 124 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? सेंट्रल, लेफ्ट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, कौन सा वाला नहीं होता? जस्टिफिकेशन नहीं होता है ना? यहाँ पर देखेंगे 124 का देखेंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं होता भैया, जस्टिफाई नहीं होता, लाइनों की चौड़ाई बराबर नहीं होती, ये राइटर में हो सकता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 125 में देखेंगे करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में देखेंगे माइक्रो कमांड किस मेनू में पाया जाता है? मतलब माइक्रो रिकॉर्डिंग कौन से मेनू में? इंसर्ट में, साइड में, ठीक है ना? यहाँ पर टूल्स में, नन में। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 125, जहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड पाया जाता है उसी मेनू में ये भी उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, 125 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी में देखेंगे टूल्स में पाया जाता है दोनों चीजें, माइक्रो और मेल मर्ज, दोनों एक चीज पूछी जाती हैं और ये टूल्स मेनू में पाई जाती हैं, यही दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? मतलब इम्प्रेस किस तरीके का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम ना खराब करेंगे। ठीक है ना? टाइम मतलब खराब ना करके, मतलब आपका टाइम जो है वो बचेगा। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर कौन सा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो किस प्रकार का है? प्रेजेंटेशन है। क्या है? प्रेजेंटेशन। 126 में देखेंगे इनमें से कोई नहीं, इम्प्रेस जो है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है ना? तो ये सही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से कोई नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग। 126 में देखेंगे प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ठीक है ना? शो 1, SHO1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1 और अनटाइटल 1, क्या चीज रहता है? ठीक है ना? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? 127 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट ये है कि क्वेश्चन का तरीका डिफरेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे स्लाइड 1 लगा सकते हैं, जबकि ये पावर पॉइंट का आंसर सही है। पावर पॉइंट का होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे चाहे राइटर पूछे और चाहे कैल्क पूछे, चाहे इम्प्रेस पूछे, आपको डगमगाना नहीं है अगर एग्जाम अच्छा क्वालिफाई करना है। ठीक है ना? सब में अनटाइटल 1 लगा के ठोक के आना है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। 128 में देखेंगे कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल एन होता है, कंट्रोल एम होता है, मतलब स्लाइड के प्रस्तुतिकरण में स्लाइड प्रतिरूपण के लिए, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। 128 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, नन। ठीक है ना, एक भी नहीं है इसमें। अगला देखेंगे 128 था, ठीक है ना। यहाँ पे 128 का है, 128 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूपण स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है, NXM। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। 128 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एन से न्यू विंडो, डी ही सही है। ठीक है ना, कंफ्यूजन था थोड़ा सा। 128 129 में आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब इम्प्रेस में किस प्रकार की फाइल को ऐड नहीं किया जा सकता, JPG, HTML, GIF और WAV। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे 129 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, HTML फाइल को नहीं ऐड किया जा सकता। बाकी ये सभी उस पर काम करेंगे। 130 नंबर देखेंगे करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इससे पहले 129। तो 130 नंबर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज, न्यूनतम जूम 5, 10, 5, 15, 10, 20। ठीक है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, 130 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 130 नंबर का ए बन जाएगा। ठीक है ना, 5%, न्यूनतम जूम 5%। ठीक है ना, यहाँ पे 131 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है। इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। बताया था कि राइटर का भी याद कर लेना, कैल का भी याद कर लेना, इम्प्रेस का याद कर लेना। 3 नंबर पक्का, मतलब 100 क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपका सॉलिड है, नो डाउट, आप याद करके देख लीजिएगा। 131 में देखेंगे क्या है, यहाँ पर सी जो होगा वो सही होगा। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है 132 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस का ही पूछ रहा है, अभी भी इम्प्रेस का पूछा था, तो .ods, ओडीएस तो कैल का हो जाएगा, ओडीपी होना चाहिए। ठीक है ना, तो 132 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखेंगे 133 लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नाम नहीं होता है, ये बात ध्यान रहे। अगला देखेंगे 134 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर होता है, पेज के नीचे पेज जोड़ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। 134 के बाद 135 राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन, जो टेम्पलेट्स फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन .ott होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 136 में देख लेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन सी मेनू में मिलता है। ठीक है ना, तो 136 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्लाइड शो मेनू में, स्लाइड मेनू में, टूल्स मेनू में, इनमें से कौन सा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। 136 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्लाइड में पाया जाता है। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड्स में पाया जाता है। 137 लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस एक का क्या है, एक संगठन है, कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, कार्यालय ऑफिस जो सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर। 137 का देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, यानी कार्यालय में एडिटिंग के लिए, कार्यालय में कार्य करने के लिए। ठीक है ना, ऑफिशियल। यहाँ पर देखेंगे 138 पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में कौन से नाम से जाना जाता है, तो इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो 138 में सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 139 पे चलते हैं, लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड क्या है। लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड क्या है, ड्रा, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। ठीक है ना, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ पर ड्रा, राइटर और फिर उसके बाद कैल्क, इम्प्रेस, तो यहाँ पर राइटर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, 139 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राइटर। राइटर MS वर्ड के जैसा है, मतलब वर्ड के इक्वलेंट। फिर उसके बाद 140 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस में कट करने का शॉर्ट की, कट करने का शॉर्ट की क्या है। 140 का देखेंगे क्या है, कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+X होगा। ठीक है ना, 140 नंबर का
141 नंबर का देखेंगे, कह रहा है ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन विषय वस्तु का विवरण देती है? टू, सब्जेक्ट, कनेक्ट, सीसी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 141 नंबर का देखेंगे यहाँ पर बी, सब्जेक्ट जो होता है, ईमेल भेजते समय कौन सा लाइन विषय बताती है? विषय मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट विषय, मैच करा लियो। ठीक है ना। 142, इनमें से कौन सा पद स्प्रेडशीट से जुड़ा नहीं है? ठीक है ना, सेल, फॉर्मूला, वर्कशीट और वायरस डिटेक्शन। ठीक है ना, बिल्कुल ये तीनों चीजें एक से रिलेटेड हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। 142 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। डेटाबेस, डेटाबेस में डाटा रिट्रीव करने हैं तो कमांड होता है। ठीक है ना, फ्रॉम, रिपोर्ट, क्वेरी और टेबल। 143 नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्वेरी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड होता है, हु बहु रिपीटेड होता है। अब फिर उसके बाद 144 में देखेंगे स्वयं सहायता समूह। ठीक है ना, 50 से 20 लोगों का समूह, नियमित बचत, नियमित समूह सदस्यों के अंतर्गत पर ऋण, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो 144 में देखेंगे डी, उपरोक्त सभी। स्वयं सहायता समूह, 5 से 20 लोगों का समूह, नियमित बचत आदत, और फिर समूह सदस्यों के अंतर्गत ऋण, उपरोक्त सभी ये कथन। ये सिर्फ ऐसे कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आपके, 50 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है। तो फटाफट ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्लियर करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक छिपी हुई स्लाइड जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। तो करेक्ट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, हाइड स्लाइड को नहीं दिखाया जा सकता। पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं दाएं, पेज के चारों ओर पाया जाता है, सफेद स्थान होता है। ट्रू है, फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल के नाम के साथ मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे सही बात है। ठीक है ना, इसमें ट्रू होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए आधिकाधिक फाइल ओडीटी है, ओडीटी है। ट्रू है। ठीक है ना, ओके, मतलब जो एक्सटेंशन फाइल है वो डीटी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी सही है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। बिल्कुल आज सही है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर राइटर होता है, कैल्क होता है और इम्प्रेस होता है, ड्रॉ होता है। ठीक है ना, तो ये सब शामिल होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइल को ओपन कर सेव कर सकता है। फॉल्स है ये। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना कि खुले, यानी कि ओपन दस्तावेज में फाइलों को ओपन कर या सेव कर सकता है, सब पर काम कर सकता है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर क्या दिखाई देगा। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति पर हर स्लाइड पर दिखाई देगा। अगर कुछ जोड़ते हैं तो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। 8 नंबर का ए जो है वो ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो यहाँ पर केवल मास्टर स्लाइड हो सकती है, क्वेश्चन नंबर नहीं, इसमें देखेंगे फॉल्स है। ठीक है ना, नॉर्मल स्लाइड और मास्टर स्लाइड दोनों हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे हमें सारणी वर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हमें सारणी वर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण करने और संग्रहित करने की अनुमति देता है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे राइटर होना चाहिए। राइटर में सारणीबद्धित रूप डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है फॉर्मूला का परिणाम। यहाँ पे फॉर्मूला का परिणाम क्या है, इफ ये नंबर दिया है यस और नो आएगा। यहाँ पे कह रहा है इफ C2 छोटा है 20 से, बोले यस हो तो यस और नो हो तो C2 बराबर 5 दिया गया है। अब C2 की वैल्यू 5 दी गई है, C2 की वैल्यू 5 यानी 5 यहाँ रखा गया है और पूछा गया है कि 20 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर 11 नंबर का आपका बन जाएगा बी, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नो आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर, ठीक है ना। 12 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, ठीक है ना। एक सीट क्या, बहुत सारी सीट बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 नंबर का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 13 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस DOCX PPTX XLS में फाइल को खोलने सहेजने के लिए समर्थित फाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर 13 का ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस DOCX PPT XLS में फाइल को खोलने और सहेजने के लिए समर्थित करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 15 नंबर तक का क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। आगे का जो क्वेश्चन होगा वो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, उसे हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपको दें, ठीक है ना। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम 15 नंबर तक के क्वेश्चन ही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइट इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला है 15 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल को सेव नहीं कर सकते। 15 नंबर देखेंगे फॉल्स है, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप चाहें तो वर्ड फॉर्मेट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लियर कराए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपके 50% जो है वो क्वेश्चन आपके MO1 R5 यानी कि O लेवल के पेपर में आपके आने वाले हैं, जो कि आने वाला 13 से 20 जनवरी ये आपका पेपर चलने वाला होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे 13 से 20 जनवरी 2024 में जो ये पेपर बन रहा है, जो पेपर चलेगा आपका, उसमें देखेंगे अगर जो भी बच्चे M1 के लिए तैयारी करे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें एक से ज़्यादा बार, ठीक है ना। इसकी सेकेंड क्वेश्चन जो सेकेंड सीरीज कल हम एक वीडियो करेंगे, उसमें देखेंगे कुछ कम क्वेश्चन होंगे और वो सब के सब जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।